शनि का महा नक्षत्र परिवर्तन। 28 अप्रैल से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की एंट्री। किन पर बरसेगी शनि कृपा, किन को मिलेगी बेशुमार लग्जरी, किन के कष्टों पर लगेगा फुल स्टॉप। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब की बार नक्षत्र परिवर्तन किसी और का नहीं बल्कि न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव का हो रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा कि 29 मार्च को एक लंबे समय बाद शनि की चाल में बदलाव आया था। शनि मीन राशि में चले गए, लेकिन अब सोचिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन, और वो भी शनि अपने घर में, क्योंकि ठीक 28 अप्रैल को शनि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जब शनि अपने घर में अपने नक्षत्र में आएंगे तो किस प्रकार से आप लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, किस प्रकार से आपकी मुसीबतों को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर्म फलदाता आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, राशि अनुसार इसका क्या परिणाम पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे मेंग जी से। मेंग जी, सबसे पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन इस बार पॉजिटिव रहने वाला है या फिर नकारात्मक? देखिए, शनि देव जो है मीन राशि में आ गए हैं और कुंभ राशि से मीन में आए हैं, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही इनकी एंट्री हुई थी। यानी कि राशि परिवर्तन हो गया था, नक्षत्र परिवर्तन नहीं हुआ था। अब जब 28 अप्रैल को शनिदेव जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे, तो अब खेल शुरू होगा। यानी शनिदेव की पूरी पावर जो है वो अब नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपको देखने को मिलेगी। जिनको 7.5 लगी है, ढैया लगी है, उनको अब असली असर देखने को मिलेगा। जिनकी ढैया समाप्त हो चुकी थी 7.5, उनको अब ज़्यादा फायदे मिलने शुरू होंगे। और ये मानिए कि ये स्थिति जो है सितंबर तक ऐसी बनी रहेगी नक्षत्र में, क्योंकि शनिदेव, जैसे मैंने बोला आपको, जुलाई में 13 जुलाई को वापस उल्टी चाल चलेंगे। अब उल्टी चाल चलेंगे तो फिर वापस पिछले नक्षत्र में भी जाएंगे। तो कुल मिला के ये उठापटक जो है सितंबर तक ऐसी बनी रहेगी। लंबा समय है जी। अब ये आज आपको बताएंगे कि 12 राशियों के लिए ये क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भाई बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक तकरीबन रहते हैं जी। तो जब आप एक राशि में कोई ग्रह 30 महीने तक रहता है और उसका नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो वो लंबे समय तक एक नक्षत्र में रहेंगे, तो प्रभाव आना तो लाजमी है। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा मिला जुला रहता है। मैं ये राशि पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि शनि के राशि परिवर्तन की तुलना में नक्षत्र परिवर्तन का कितना फीसदी इम्पैक्ट देखने को मिलता है? देखिए, दोनों बराबर है, इक्वल। हाँ, अगर शनिदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि भाव को बदलेंगे ना। अब देखिए, शनिदेव अगर कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे थे, नक्षत्र सेम ही है, लेकिन राशि परिवर्तन करके उन्होंने राशि बदल दी, तो जिस भाव में आके बैठेंगे कहीं ना कहीं उस भाव का फल देंगे। उस भाव से जो दृष्टियां बदल रही हैं उसका रिजल्ट देंगे। अब लेकिन वो फल बढ़ेंगे कैसे, ये तय करता है नक्षत्र। जब नक्षत्र शुभ नक्षत्र में आ जाएंगे, भाग्यस्थान में बैठे हैं जी, तो अब देखेंगे अब गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। बिल्कुल। अभी तो शुरुआत करा देते हैं ना कि आप नौकरी नहीं थी, शनि के राशि परिवर्तन ने नौकरी दिला दी। अब नौकरी में तरक्की कब होगी, सैलरी कितनी बढ़ेगी, जब नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ रिजल्ट मिलेगा। तो ये डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इस तरीके से आप जान सकते हैं अपनी कुंडली में कि भाई किस तरीके से हमें शुभ फल मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी की शायद यही साइंस और यही मैथ्स काम आती है, उसकी कैलकुलेशन के पीछे। चलिए बात करते हैं अब राशियों की, और आइए जानते हैं सिलसिला तरीके से एक एक राशि के बारे में। मैं जी से पूछती हूँ। मैं जी, सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के शनि के नक्षत्र में जाने से थोड़ा सा अब ये परेशानियां बढ़ाएंगे शनिदेव 28 अप्रैल के बाद से। तो शनि के गोचर के चलते भाई आपको विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा जी। विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, तो अब ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई छात्र विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो अच्छा है। पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, पुजारी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, धर्मगुरु हैं, उनके लिए अच्छा है गोचरी जी। मगर अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। आपको कुंडली में अपनी देखना चाहिए क्या शुभ दशा भी है, नहीं है, क्योंकि गोचर तो शनि की 7.5 है और शनि जो है अब फल को आपको पूर्ण फल देंगे 7.5 का। तो यहाँ थोड़ा संभल के चलना हो। धन का निवेश नहीं करना है,
विवादों से अपने आप को दूर रखना है और किसी की गारंटी लेने से बचें। कार्य व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन आप महसूस करेंगे। आप किसी महीने बिजनेस अच्छा लाभ देगा, किसी महीने थोड़ा सामान्य या सामान्य से कम रहेगा। इस तरह की परिस्थितियां सितंबर तक निरंतर बनती रहेंगी। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि के लिए देखिए ये बहुत अच्छा है। आपके तो दशम भाव के और नवम भाव के कारक शनिदेव है, तो नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रह सकता है। आपके काम कारोबार में, नौकरी में, बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मिथुन राशि? मिथुन राशि वालों के लिए भी दशम भाव में शनि के नक्षत्र में आने से आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा और आने वाले समय में आपके काम को सराहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी वो अब तकरीबन समाप्ति की ओर रहेंगी। कर्क राशि? कर्क राशि वालों की बात करें तो आपके लिए भी ये परिवर्तन बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो कर्क राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाकर लाभ मिलेगा। शिक्षा के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी अब धीरे धीरे जो है खुशियां बढ़ने वाली हैं। सिंह राशि? सिंह राशि वालों के थोड़े चैलेंजेस बढ़ेंगे क्योंकि राशि के स्वामी शनि और माफ कीजिएगा राशि के स्वामी सूर्य, शनि और सूर्य में शत्रुता है जी। जिसके चलते अब आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में ज़्यादा परेशानियां बढ़ेगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर करने का प्रयास कर सकता है इस समय पे। आपके ऑफिस में अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके स्टाफ से कोई गलती या लापरवाही हो सकती है, आपसे खुद से भी हो सकती है, कोई खराब निर्णय भी ले सकते हैं आप इस समय। तो मेरा मानना है कि सोच समझ कर कोई भी निर्णय लें और जल्दबाजी में फैसले से बचें और पैसा कहीं लगाएं मत अभी, और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखिए। सिंह के बाद आइए बात करते हैं कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। आपको संतान सुख में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं अगर आप निसंतान दंपत्ति हैं। वैवाहिक सुख में शनिदेव वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सुख साधन भी बढ़ेंगे। तुला राशि? इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए तो शनि योग कारक होते हैं, छठे भाव में है और शनि के नक्षत्र में आ गए हैं, तो आपके कार्य व्यवसाय में लाभ दिलाएंगे। धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, संतान की सेहत में भी सुधार होगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और इस समय नए काम कारोबार की शुरुआत करने के लिए भी ये समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये प्रॉपर्टी बनाने का योग बन रहा है और आपको व्यापार में धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कहना चाहिए काम को लेकर सराहना होगी। ये समय जो है आपकी कहना चाहिए ना, हमारी जो इमेज है उसको बढ़ाने का है। आपकी साख बढ़ेगी, कह सकते हैं ना कि जो लोग अभी तक आपके बारे में नकारात्मक सोचते थे वो कहीं ना कहीं अब आपको लेके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। धनु? धनु राशि वालों के लिए देखिए चैलेंजेस भरा समय रहेगा क्योंकि ढैया है और शनि के नक्षत्र में आ गए, तो सबसे बड़ा परेशानी जो रहेगी गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है भाई। इस समय किसी की गारंटी ना लें। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वो भी लंबित हो सकते हैं, यानी कि इस पर और डेट मिल सकती है, तारीख मिल सकती है। सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है तो बहुत सोच समझ कर करें या कुंडली दिखा कर करें, मेरी सलाह है। मकर राशि? मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अपने नक्षत्र में आ रहे हैं तो शनिदेव आपको यहाँ बहुत अच्छा लाभ देंगे। नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप कार्य में, नौकरी में, बिजनेस में, पराक्रम की वृद्धि होगी। यहाँ आपको नौकरी हो या बिजनेस हो उसमें अच्छा लाभ आपको मिलेगा और आपका मन भी कार्य में लगेगा। कुंभ को राहत? कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर है। कुंभ राशि वालों के, क्योंकि शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं तो कुंभ राशि वालों को धन लाभ होगा, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। जो कहना चाहिए आपकी जॉब पे खतरे के बादल थे जो मंडरा रहे थे वो पूरी तरीके से अब छट जाएंगे। बिजनेस भी अच्छा चलेगा, तो हर तरफ से अब कहना चाहिए स्थितियों में सुधार हो रहा है। अंतिम मीन राशि? मीन राशि वालों यहाँ पर शनिदेव आपके कहना चाहिए ना परीक्षा ले सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा, धैर्य रखना होगा। यहाँ पेशेंस रखेंगे तो सभी काम बनेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप हाथ डालें तो सोना बन जाएगी, समय लगेगा हर चीज़ को। अगर आप इस समय नए बिजनेस की शुरुआत भी करते हैं, वैसे तो मैं मना करूंगा अभी,
लेकिन फिर भी करना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखा के समय ठीक चल रहा है, तो उसमें भाई बिजनेस चलने में अभी 2-3 साल का समय लगेगा अगर नई शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका कार्य निरंतर चलेगा। किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और जीवन साथी के साथ भी किसी भी तरह का मनमुटाव हो या कोई भी गलत फहमी हो, भाई उस चीज़ से बचें आप। बिल्कुल। तो 28 अप्रैल से शनि का नक्षत्र परिवर्तन किस प्रकार से आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव भी लेकर आ रहा है, ये आज सब कुछ हमने मैगी से जाना। इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।